नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 2 हिंदी की बुक सारंगी का पाठ नंबर 16 मूली। तो दोस्तों, इस पाठ के अंदर हमारी एक बहुत ही मज़ेदार कहानी दी हुई है। तो चलिए फटाफट इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। नाना जी ने बगीचे में मूली बोई। मूली से नाना जी बोले, उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी हो। ठीक है ना। तो इन पंक्तियों का क्या अर्थ है कि भाई जो बच्चा है वो अपने नाना जी की कहानी बता रहा है। कह रहा है कि नाना जी ने एक बार बगीचे में मूली बोई। मूली से नाना जी ने ये बोला कि तुम खूब अच्छे से, तुम बढ़िया से उगो और खूब मजबूत बनो, लंबे हो जाओ। ठीक है ना। ये बात किसने कही? नाना जी ने मूली से कही। उग आई मोटी और लंबी मूली। जो मूली है वो खूब मोटी सी और लंबी सी उग गई। नाना जी गए उसे निकालने। अब भाई मूली तैयार है तो सीधी सी बात उसको निकाला जाएगा। तो नाना जी गए हैं इस मूली को निकालने के लिए। खींचते रहे, अपना पूरा जोर लगाया, मगर मूली को बाहर ना ला पाए। खूब खींचा, खूब जोर लगाया, लेकिन मूली जो है उसको वो बाहर नहीं खींच पाए। तो फिर नानी को आवाज़ लगाई। फिर इन्होंने नानी जी को आवाज़ लगाई। नानी ने थमा नाना को, नाना ने थामा मूली को। नानी ने नाना को पकड़ा और नाना ने मूली को पकड़ा। दोनों ने पूरा जोर लगाया और दोनों ने मिलकर पूरा जोर लगाया, मगर मूली को दोनों निकाल ना पाए। लेकिन दोनों इतना जोर लगाने के बाद भी मूली को नहीं निकाल पाए। तभी नानी ने नातिन को बुलाया। तभी नानी ने किनको बुलाया? नातिन को बुलाया। ठीक है ना। तभी नानी ने किनको बुलाया? नातिन को। तो भाई नातिन कौन हुई? नानी की, मतलब ये जो लेडी हैं इनकी जो बेटी है उनकी बेटी। ठीक है। तो नानी की बेटी उनकी नातिन हुई। ठीक है ना। तो नानी ने किसको बुलाया? अपनी नातिन को बुलाया। नातिन ने थामा नानी को। नातिन ने अब नानी को पकड़ा। नानी ने थामा नाना को। नानी ने नाना को पकड़ा और नाना ने थामा मूली को। और अब नाना ने मूली को पकड़ा। सबने मिलकर खींचा और सबने मिलकर खूब जोर लगाया। मिलकर पूरा जोर लगा दिया, मगर मूली को निकाल ना पाए। इतना जोर लगाने के बाद भी जो मूली है उसको वो निकाल नहीं पाए। तब नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया। इसके बाद में अब जी जो नातिन है ये अपने कुत्ते को बुला लेती है। कुत्ते ने नातिन को थामा। अब कुत्ते ने नातिन को पकड़ा। नातिन ने नानी को पकड़ा। नानी ने नाना को पकड़ा और नाना ने मूली को पकड़ा। सभी ने मिलकर जोर लगाया और आखिर में मिलकर सबने मूली को बाहर ही निकाल डाला। ठीक है ना दोस्तों। तो ये है मेरा पाठ। अब चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखो, इस कहानी के अंदर बच्ची क्या कह रही कि उसके नाना जी हैं, उन्होंने एक दिन अपने बगीचे में क्या लगाई? मूली लगाई। नाना जी ने मूली से कहा कि तुम खूब बढ़िया से उगो, बड़े हो जाओ, लंबे मजबूत बन जाओ। ठीक है ना। मूली जो है वो उग जाती है, खूब लंबी मजबूत हो जाती है। तो नाना जी उसे निकालने के लिए जाते हैं। खूब खींचते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन नहीं निकाल पाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं? नानी को आवाज़ लगाते हैं कि आओ मेरी मदद कराओ, ये मूली मुझसे अकेले निकल नहीं रही है। नानी आती हैं, वो नाना को पकड़ती हैं। नाना जो है वो मूली को पकड़े हुए थे और सब जोर लगा के मूली को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। इतने में जो नानी है वो नातिन को बुलाती हैं। अब जो नातिन है उसने नानी को पकड़ रखा है, नानी ने नाना को पकड़ रखा है और नाना ने मूली को पकड़ रखा है। और फिर सब लोग जोर लगा रहे हैं, लेकिन तब भी जो मूली है वो नहीं निकली। अंत में जो नातिन है वो अपने कुत्ते को बुला लेती है। तो कुत्ते ने नातिन को पकड़ा है, नातिन ने नानी को पकड़ा है, नानी ने नाना को पकड़ा है और नाना ने मूली को पकड़ा हुआ है। और ये लोग फिर से जोर लगाते हैं और इस बार जो ये मूली है ये बाहर निकल आती है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो ये तो था मेरे इस पाठ का अर्थ। इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं स्नेहलता शुक्ला। चलिए, तो अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर पर आते हैं। ठीक है ना। तो बातचीत के लिए प्रश्न नंबर 1, मूली इतनी बड़ी कैसे हुई होगी? तो मूली इतनी बड़ी कैसे हुई होगी? हो सकता है जहाँ पे भी नाना ने मूली को लगाया हो वहाँ पे अच्छी मात्रा में उसको पानी, खाद और सूरज की किरणें मिल रही हों, इसलिए इतनी बड़ी हो गई, है कि नहीं? नाना जी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे? तो नाना जी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे?
कुछ को खा लेंगे, कुछ का अचार रख देंगे, कुछ को बेच लेंगे, कुछ भी हो सकता है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, मूली से क्या क्या बनता है। तो दोस्तों मूली से क्या बनता है, मूली से मूली की सब्जी बनती है, मूली का अचार बनता है, मूली का सलाद बनता है, मूली का बहुत कुछ बनता है, ठीक है ना। चलिए चौथे प्रश्न पर आते हैं, मूली से बनी कौन सी चीज आपको पसंद है। तो मूली से बनी हुई आपको कौन सी चीज पसंद है। तो मुझे मूली से जो मूली का साग बनता है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है। चलिए शब्दों का खेल, कहानी में इस वाक्य को पढ़िए, कहानी के अंदर ये जो वाक्य हैं इसको पढ़ो। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा, सभी ने मिलकर जोर लगाया। थामा शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। तो थामा शब्द का क्या अर्थ होता है, थामा का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है ना। क्या होता है, पकड़ना, पकड़ना, समझे। जरा सोचिए, तो अभी बताया ना कि ये पकड़ना इसका अर्थ होता है। इस शब्द से कुछ वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए, और ये जो शब्द है पकड़ना, इससे कुछ वाक्य बना के अपनी कॉपी में लिखो। तो क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि चोर ने पुलिस को पकड़ा, ठीक है। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, लंबी दौड़ के बाद में रमेश ने सुजीत को पकड़ ही लिया, ठीक है। तो ऐसे आप वाक्य इसमें बना सकते हो। चलिए सोचिए और बताइए, क्या है मेरा पहला, नाना जी ने सभी गांव वालों को दावत पर बुलाया। सोचो कि मान लो ऐसा कि भाई जो नाना जी हैं इन्होंने पूरे गांव को दावत पर बुलाया है। मूली के गर्मा गर्म पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। तो भाई मूली के पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो पहले तो मैं लस्सी का बता देता हूँ, क्योंकि लस्सी का जो मेरी रेसिपी है बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। लस्सी बनाने के लिए आपको ठंडा पानी, वैसे ठंडा पानी नहीं, बर्फ़ होगी तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बर्फ़, ठीक है ना। उसके बाद में लस्सी को मतलब लस्सी का जो दही है उसको किसी मिक्सी में निकाल लो या फिर बर्तन में निकाल लो, उसमें बढ़िया से चीनी डालो और फिर उसको अच्छे से मथ लो, या फिर मिक्सी में उसको अच्छे से घुमा लो, ठीक है ना। इतना करोगे बहुत बेहतरीन लस्सी बनके तैयार हो जाएगी मेरी, ठीक। चलो मूली के पराठों की बात करूं तो भाई मूली को आपको बारीक बारीक एकदम महीन महीन काट लेना है। अगर आपको लगता है मूली नहीं पकेगी तो चाहो तो उसकी एक आध सीटी मतलब कुकर पर रख के उसको थोड़ी देर पका सकते हो। फिर आप चाहो तो उसका मतलब उसको बारीक बारीक काट के बढ़िया से तैयार करो, उसमें स्टफिंग मतलब कि उसमें आपके मसाले वसाले मिलाओ और फिर पराठों में भर के बना दो उसे, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि दावत के बाद नाना जी और नानी जी रसोई की सफाई कैसे करेंगे बताइए। तो दावत करने के बाद में नाना जी नानी जी रसोई की सफाई कैसे करेंगे। तो जो बड़े बर्तन है, भारी बर्तन है, वो तो नाना जी साफ कर देंगे, ठीक है ना। हल्के बर्तन नानी साफ कर देंगी, ठीक है। साथ ही में दोनों मिलकर बर्तनों को उनकी सही जगह पे लगा देंगे और कोई गंदगी होगी तो उसको भी साफ कर देंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो ये तो था मेरा पूरा का पूरा ये पाठ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में इसको पढ़ने में आपको मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।